students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 6 about food and digestion. Okay, chalo, let's start it. See, what is food? Food is one of the basic need. हर एक living being की एक basic need होता है food. बिकॉज हर एक लिविंग बींग को अपने सर्वाइवल के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क एंड प्ले. खेलने के लिए, काम करने के लिए जो एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है, दैट वी गेट फ्रॉम फूड ओनली. एंड प्लस फूड हमें फिट एंड हेल्दी भी रखता है. वी गेट एनर्जी एंड हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड वी ईट. खाना जो हम खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स से ही हमें एनर्जी मिलती है, हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. Okay, now do you know how do you get these nutrients? How do the nutrients get assimilated in your body? This work is done by digestive system. अब हमें इतना पता चला कि भाई फूड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है. दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. लेकिन फूड के अंदर से ये न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे मिलते हैं? किस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एसिमुलेट होते हैं? कौन सा एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में जो इस वर्क को करता है? एंड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी सिस्टम है जिसके थ्रू खाने के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे लिए एसिमुलेट होते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड द डाइजेस्टिव system. So the process of breaking down of food into simpler and smaller form of pieces to get nutrients from the food is called digestion. And the working of organs that help in the processes of digestion collectively is called the digestive system. So एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हमारे जो फूड है, फूड पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर पीसेस. ठीक है, सो दैट उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके. दैट होल प्रोसेस इज नोन एज अ डाइजेशन. एंड इस डाइजेशन प्रोसेस के लिए जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं दे ऑल टुगेदर फॉर्म आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, चलो. सो दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं एंड दे आर माउथ, windpipe, which is also known as esophagus. Okay, next is stomach, large intestine and small intestine. So ये सारे organs है which are involved in the process of digestion. Liver and pancreas. Liver and pancreas भी organ होते हैं हमारे body के, लेकिन ये digestive system के part नहीं होते हैं. Still ये कुछ ऐसे digestive juices को release करते हैं हमारे small intestine में जो कि हमारे food के digestion में helpful होते हैं. ठीक है, चल. Now See, this is the journey of food during digestion. Digestion के दौरान हमारे फूड की जो जर्नी चलती है हमारी बॉडी के अंदर, they have shown you. सबसे पहले आप फूड को इनटेक करते हो अपने माउथ के अंदर. देन माउथ से फूड आपका फूड पाइप के थ्रू, ओके, जिसको आप एसोफेगस भी कहते हैं इन द साइंटिफिक टर्म. सो एसोफेगस के थ्रू या फूड पाइप के थ्रू आपका फूड माउथ से कहाँ तक जाता है? इट रीचेस टू स्टमक. उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड आफ्टर टू द LS. So this is a whole digestive tract which is shown to you. This is your esophagus part. Okay, ये esophagus part है. उसके बाद आपका ये यहाँ पे जो है this part is known as stomach. Okay, and then it goes to small intestine. Small intestine के बाद large intestine and then to the NS part. Okay, चलो. Now we are going to discuss all these parts one by one and the very first is माउथ. द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ. सबसे पहले खाने का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में से ही स्टार्ट हो जाता है. जैसे आप एक बाइट ऑफ फूड को अपने माउथ के अंदर रखते हैं एंड देन आप उसको च्यू करते हैं. सो च्यू करने के बाद आपके माउथ में, टंग में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. वो सलाइवरी ग्लैंड्स एक तरीके का जूस या फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं विच इज नोन एज सलाइवा. सो क्या जो खाना आपने च्यू करा था अपने माउथ के अंदर, वो जो खाना है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है. सलाइवा क्या करता है? फूड को सॉफ्ट बनाता है, ओके, मॉइस्ट करता है एंड उसको एक पल्प फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू जो हमारा फूड है वो इजीली फ्लो हो सकता है फिर आगे अपने फूड पाइप या एसोफेगस के थ्रू डाउन टू द स्टमक. ओके, नेक्स्ट इज फूड पाइप और एसोफेगस. सो जो च्यूड फूड है वो कहाँ? फूड पाइप के थ्रू ही पास होता है एंड देन इट रीचेस इनटू द स्टमक. नेक्स्ट इज स्टमक. अब स्टमक क्या है? एक सैक है, ओके, जो कि किसका बना है? मसल्स का बना है. जे शेप सैक होता है. ओके, यहाँ पे जो फूड है उसकी क्या करी जाती है? प्रॉपरली चर्निंग करी जाती है. जब फूड पाइप के थ्रू खाना माउथ से स्टमक में आता है, जहाँ पे फूड को चर्न किया जाता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो स्टमक की जो इनर वॉल्स है वो क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को. उसके बाद वो फूड जो हमारे स्टमक में है वो उसी जूसेस के साथ जो हमारी स्टमक की वॉल्स ने प्रोड्यूस करा है उस जूस के साथ सारा फूड क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है. एंड उस डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर कुछ एंजाइम्स, कुछ पावरफुल एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं?
खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जैसे कि एसिड है, एक पावरफुल एसिड होता है जो हमारी स्टमक की वॉल सीक्रेट करती हैं। वो एसिड क्या करता है, खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड अगर कोई जर्म्स है जो हमने फूड के साथ अपने बॉडी के अंदर स्वेलो कर लिए हैं, सो दैट एसिड पर्टिकुलरली किल्स ऑल दोज जर्म्स। ठीक है, देन फूड क्या है हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है एंड देन इट मूव्स अहेड टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन आफ्टर दैट द फूड रीचेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जैसे ही फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फूड को और आगे क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। कुछ और ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस है जो इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं एंड देन दे मिक्स विद दैट फूड विच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द स्टमक। इसके बाद फूड क्या है, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड में से क्या कुछ न्यूट्रिएंट्स जो थे हमारे लिए वो रिलीज कर दिए जाते हैं एंड इन न्यूट्रिएंट्स को फिर हमारा ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा एंड देन द फाइनली फूड हमारा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है, जो रेस्ट ऑफ द फूड है वो डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे जो वाटर है फूड के अंदर, उसको क्या ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक्स्ट्रा वाटर और जो सॉलिड है उसको फिर हम एनएस के थ्रू क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। वाटर हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है एंड सॉलिड वेस्ट जो है बॉडी से फीसिस के फॉर्म में बाहर रिमूव किया जाता है। एंड इस तरीके से हमारा डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है एंड हमें अपने फूड में से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखता है। ओके, चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी फूड हैबिट्स। सो कुछ food habits हैं which are healthy and needs to be followed by us. The number one is wash your hands before and after eating anything. कुछ भी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको अपने hands को properly वॉश करना चाहिए। Secondly, हमें हमेशा fresh food खाना चाहिए but we should not overeat. ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। देन eat a small bites, हमें से छोटी छोटी बाइट्स को खाना चाहिए एंड प्रॉपरली खाने को च्यू करना चाहिए। ओके, देन डू नॉट ड्रिंक वाटर, खाने के बीच में या हर एक मील के बाद आपको वाटर नहीं पीना चाहिए। ओके, यू कैन ड्रिंक वाटर बिफोर एंड आफ्टर 1 आवर बिफोर हैविंग फूड, खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के घंटा बाद ही आपको क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। एंड देन वी शुड ईट 3 मील्स, हमें अपने दिन में एक दिन के अंदर 3 मील्स लेनी है। दैट इज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून एंड डिनर एट द नाइट एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, देन हमें हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड का अवॉइड करना है, हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ओके, हैबिट हमें एक मेंटेन करनी है कि हम 3 to 4 आवर्स का डिफरेंस रखें बिटवीन एवरी मी एंड रिंस योर माउथ, हमेशा खाना खाने के बाद प्रॉपरली अपने माउथ को आपको रिंस करना है। बट रिमेंबर यू मस्ट नॉट रिंस योर माउथ इमीडिएटली आफ्टर हैविंग समथिंग हॉट लाइक टी, कॉफी, हॉट मिल्क एक्सेट्रा। इंस्टेड यू कैन रिंस योर ल्यूक वार्म वाटर। व्हाट दे सेइंग कि आपको हर एक मील के बाद अपने माउथ को प्रॉपरली वॉश करना है। लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने माउथ को रिंस कब नहीं करेंगे, जब आपने कुछ भी हॉट ईटेबल या बेवरेज को लिया है, लाइक आपने टी, कॉफ़ी, हॉट मिल्क, ऐसा कुछ भी अगर आपने पिया है तो आप उसके तुरंत बाद अपने माउथ को रिंस नहीं करेंगे। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर के थ्रू, यानी कि जो गुनगुना पानी होता है उसके थ्रू अपने माउथ को रिंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो, नाउ डू नॉट ईट एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं खानी जो कि अनकवर्ड यानी कि खुली रखी हुई है। ओके, काफ़ी पानी आपको एक दिन के अंदर पीना चाहिए। नॉर्मली 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर यू शुड ड्रिंक एवरी डे। देन गो टू वॉशरूम एवरी मॉर्निंग। नाउ रॉ और कुक्ड फूड, सो वी हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ईटेबल्स, हमारे पास काफ़ी वैरायटी ऑफ ईटेबल्स है। ओके, कुछ ऐसे ईटेबल्स है जिनको हम रॉ यानी कि कच्चा खा सकते हैं, लाइक फ्रूट्स एज राइप मैंगो, राइप बनाना, एप्पल, वाटरमेलन, गुआवा, कुकुम्बर एक्सेट्रा। एंड कुछ ऐसे ईटेबल्स होते हैं जिनको सिर्फ कुक करके खाया जा सकता है, लाइक पोटैटो, ब्रिंजल, बॉटल गार्ड, लोटस स्टेम एक्सेट्रा। सो कुछ ऐसे भी है अभी फूड प्रोडक्ट्स जिनको आप रॉ या फिर कुक दोनों ही करके आप खा सकते हो, जैसे कि रॉ मैंगो, रॉ बनाना, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, रेडिश, टर्निप, पीस एक्सेट्रा। सो देयरफॉर आई टोल्ड यू कि हमारे पास वैरायटी ऑफ ईटेबल्स होते हैं, बट वी नीड टू कुक सम काइंड ऑफ फूड बिकॉज कुकिंग मेक्स अ फूड इजी टू डाइजेस्ट, सॉफ्ट एंड टेस्टफुल। अब हमें कुछ फूड आइटम्स को कुक करना क्यों जरूरी है, बिकॉज स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस इज कुकिंग से क्या होता है, जो आपका फूड है वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है एंड टेस्टी भी बनता है। कुकिंग क्या करता है, कुकिंग फूड के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको किल करता है। बट रिमेंबर नेवर टू ओवर कुक, लेकिन कभी भी हमें खाने को ओवर कुक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ओवर कुकिंग क्या करता है, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको स्पॉइल कर देता है। ठीक है, सो काफ़ी सारे वेज हैं कुकिंग के, जैसे कि बॉइलिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग। सो ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं ऑफ फूड टू कुक।
वाइल फ्राइंग, फ्राइंग को हम क्या ऑयल में करते हैं, स्टीमिंग बिना ऑयल के करी जाती है। फ्राइंग के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स है फूड के वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन फूड आपको काफ़ी टेस्टी हो जाता है। लेकिन हमें जो फ्राइड फूड है वो काफ़ी लेस अमाउंट में लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। व्हाट इज प्रिजर्वेशन? सी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब है कि फूड को सेफ रखना फ्रॉम स्पॉइलिंग, खराब नहीं होने देना, फूड को इस तरीके से स्टोर करना सो दैट इट रिमेन्स सेफ। ठीक है, सो जब आपको फूड को एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए स्टोर करना है, सो आपको उसे प्रिजर्व करना पड़ता है। आपने देखा होगा अपनी मदर को कि वो मिल्क को डेली बॉईल करती हैं। क्यों? शी डज इट टू प्रिजर्व मिल्क, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। बिकॉज अगर मिल्क को हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, शी ऑल्सो कीप्स इट इन द फ्रिज। ओके, उसके बाद बॉईल करने के बाद ठंडा करके उसको क्या, आपने देखा होगा आपकी मदर उस बॉइल्ड मिल्क को फ्रिज के अंदर रखती हैं सो दैट वो प्रिजर्व रहे या फिर वो स्पॉइल ना हो। सो बॉइलिंग करना या चीज़ों को ठंडा रखना, जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह के अंदर रखना, ये कुछ कॉमन वेज है जिसके थ्रू आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। फ्रीजिंग भी एक मेथड है ऑफ प्रिजर्विंग द फूड। ओके, उसके अलावा देयर आर सम अदर वेज ऑल्सो ऑफ फूड प्रिजर्वेशन लाइक सॉल्टिंग, कैनिंग, स्वीटनिंग, ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एंड पिकलिंग। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग द फूड। सो ये सारे वेज जो है फूड प्रिजर्वेशन के, ये क्या चेक करते हैं कि जो बैक्टीरियाज है वो हमारे फूड के अंदर क्या ना हो, ग्रो ना करे या मल्टीप्लाई ना हो। और इस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम पीरियड। ओके, चलो, so that's all for the chapter. It's completed. I hope you all are very clear to it. So we'll meet you very soon in the next class. And then take care and thanks to everyone.